क्लास हम लोग 9 का आज 4 लेसन का कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में। देखिए, एक होता है चर और एक होता है अचर। चर हम लोग किसको कहते हैं? जो एक्स वाई जेड जो हम लोग देखते हैं इसका मान बदलते रहता है समीकरण के हिसाब से, उसको हम लोग कहते हैं चर। और जो भी आप संख्या देखते हैं जैसे 2 4 5 6 1 2 ये सब जो भी आप संख्या देखते हैं वो सब सारा मेरा कहलाता है अचर। ये सब का मान आपका चेंज नहीं होता। तो हम लोग को बोल रहा है कि दो चरों वाले रेखिक, रेखिक का मतलब होता है जिसके पावर में एक रहता। तो दो चरों वाले रेखिक समीकरण मतलब वैसा समीकरण लेना है जिसमें दो गो चर रहेगा। दो चर मतलब एक्स और वाई कोई रहेगा, ये कुछ अलग अलग भी रह सकता है। तो नॉर्मली इसमें एक्स और वाई रहेगा, लेकिन पावर में कितना रहेगा? एक। तो वैसे ही रेखिक समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो चरों वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या होगा। तो देखो, दो चर मतलब वैसा वाला कैटेगरी लेना है जिसमें एक्स और वाई हो, ठीक है। और कैसा लेना है? तो रेखिक, रेखिक मतलब पावर में उसका एक होना चाहिए। तो देखो, इसमें एक्स है लेकिन वाई नहीं है, इसलिए ये समीकरण नहीं होगा। इसमें क्या है कि एक्स और वाई दोनों है लेकिन वाई के पावर में दो है, जबकि आपसे पूछा था रेखिक, रेखिक मतलब एक होना चाहिए, तो एक है नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, आपके पास में है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ देखो एक्स के पावर में कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी 1 है और एक्स वाई दोनों है, तो ये वाला होगा। तो जब तुम्हारा कोई रैखिक समीकरण का मानक रूप बोलेगा तो वो किस रूप में रहेगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस पर आप लोग टिक लगाएंगे। इसमें नियम ध्यान लगाएंगे कि एक्स के आगे जो भी रहेगा वो ए का मान, वाई के आगे जो भी रहेगा वो बी का मान, और जिसमें एक्स वाई कुछ नहीं रहेगा वो हो गया सी का मान। अब उसी को देखते हुए हम लोग जो है ये एक समीकरण दिया हुआ है, लिखा है दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि -2x प्लस 3y इक्वल टू 6 में ए बी तथा सी का मान कौन सा है वो बताएं। तो सबसे पहले जो भी आपको समीकरण दिया रहेगा बराबर का इस साइड में रहेगा तो पहले उठा करके इधर लेते आएंगे। तो जैसे ही ये इधर आएगा तो प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो मेरा समीकरण क्या बन गया? तो -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 होगी। अब आप लोग जानते हैं कि x के आगे जो भी रहेगा वो a का मान, तो a का मान कितना हो गया? -2। ढूंढिए a का मान -2 कहाँ पर है? देखो यहाँ है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है। अब b का मान कितना हो गया? तो y के आगे जो रहेगा b का मान कितना हो गया? 3। तो b का मान 3 देखो कहाँ है? एगो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ तो नहीं है, तो ये दोनों अब हो गया। अब अगला सिलेक्शन आइए, लास्ट वाला जो रहेगा वो सी का मान। तो सी का मान कौन सा है? तो सी का मान हो गया -6। देखो -6 यहाँ है, यहाँ तो +6 है, इसलिए ये वाला होगा। तो इस पर आप लोग टिक लगाएंगे। उसी तरह टाइप से यहाँ पूछा है कि ये जो आपका समीकरण दिया हुआ है हमें बी का मान पूछ रहा है, क्या होगा? हमको ए का भी मान पूछा नहीं है, सी का भी मान नहीं पूछा है, हमको बी का मान पूछा है। तो एक्स के आगे जो रहता है वो ए का मान, वाई के आगे जो रहता है बी का मान। तो वाई के आगे कुछ नहीं तो 1 है, आगे माइनस है तो -1 और नीचे 10 है तो -1/10। कौन सा ऑप्शन है? तो सी नंबर में है, तो इस पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट पूछा है कि जब x बराबर 2 और y बराबर 1 हो तो समीकरण ये जो आपके पास दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर k में k का मान आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो k का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि x के जगह पर 2 बैठा देंगे। तो क्या है कि यहाँ x का मान y का मान दिया हुआ है, तो x के जगह पर जब 2 बैठाएंगे तो 2 का पारा 2 पढ़ेंगे तो कितना हो गया? 4 प्लस, और y के जगह 1 बैठाएंगे तो 1 को 3 से गुना करेंगे 3, और 4 और 3 कितना होता है? तो 7। तो 7 पर कौन सा है? यहाँ पर है, तो इस पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट समीकरण ये जो दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 का हल है। यहाँ देखिए, जब भी कोई समीकरण दिया हुआ रहेगा तो यहाँ x का मान आप कुछ भी रखिएगा 1, तो y का मान भी तुम्हारा कुछ निकलेगा 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। तो हम लोग जितना चाहे संख्या उतना रख सकते हैं, इसलिए जब भी कोई आपको समीकरण दिया रहे तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल में टिक लगा देंगे। जब भी आपके पास कोई समीकरण दिया रहे, पूछे इसका कितना हल हो सकता है, तो क्या बताएंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो इस तरह टाइप से आपका 5 ऑब्जेक्टिव था, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे।